नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल केस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने यूनिट नंबर 26 INIFS के रिवीजन सेशन को जारी रखेंगे। टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस कंपनी। रिवीजन सेशन को शुरुआत करने से पहले आपको मैं एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। ये INIFS का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 2023 में, उसका एक सवाल है। देखिए, सवाल में पूछा गया था कि जो मल्होत्रा कमेटी है, जिसको 1993 में अपॉइंट किया गया ताकि वो इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म को रिकमेंड कर सके, उसने क्या रिकमेंडेशन किया। पहला ऑप्शन कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री शुड बी अलाउड, फॉरेन कंपनी शुड बी अलाउड टू एंटर द इंश्योरेंस सेक्टर, एन ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस सेक्टर शुड बी एस्टेब्लिश, और डी कर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, ये सवाल आप तब आंसर कर पाएंगे, ये वीडियो को देखने के बाद क्लियरली आंसर कर पाएंगे। तो अंतिम तक बने रहे इस वीडियो में। और आज जो हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर को रिवाइज करेंगे, आप इस प्रकार के सवाल को आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने रिवीजन सेशन को पहले कंसेप्ट के साथ। तो इसमें मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट है कि इंश्योरेंस जो है भारत में एक डील है, जिसके थ्रू जो कि आपको हेल्प करता है, कि फाइनेंशियली आपको हेल्प करता है। इट इज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डील है जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा यदि कुछ गलत हो जाए तो। If something bad happen, then this is the type of deal which will help you। तो दोस्तों, अब यहाँ पे समझिए कि इसके अंदर तीन मेन प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन तीन मेन प्लेयर होते हैं? एक होता है इंश्योरेंस कंपनी, एक होता है इंटरमीडिएटरी, और एक होता है IRDAI। ठीक है, तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनी एक हो गया, एक मिडिल मैन होता है। ये क्या है? ये कि इंटरमीडिएटरी क्या होता है? मिडिल मैन होता है जो कि इंश्योरेंस बेचता है। और तीसरा क्या है? IRDAI कौन है? गवर्नमेंट रेगुलेटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब देखिए, भारत जो है ये चीज़ बहुत लंबे समय तक कर रहा है, मतलब लॉन्ग हिस्ट्री है इंश्योरेंस का भारत में। और जैसे लोग हेल्प करते थे, इसका रूट कहाँ पे है? एंशियंट इंडिया में, एंशियंट प्रैक्टिस में है, जब लोग जो है एक दूसरे को हेल्प करते थे टफ समय में, राइट। हार्डशिप के दौरान लोग एक दूसरे को रिसोर्सेज शेयर करने में हेल्प करते थे। अब देखिए, एक पॉइंट और समझिए, आज के समय में हमारा जो इंश्योरेंस करने का तरीका है वो दूसरी चीज़, वो इससे सेव हो रहा है कि बाकी देश में क्या हो रहा है। नाउ अ डे आवर वे ऑफ डूइंग इंश्योरेंस इज सेव्ड अ लॉट बाय व्हाट अदर कंट्री, स्पेशली द UK। यानी कि स्पेशली हम UK का बात करें तो UK क्या कर रही है, उससे हमारा इंश्योरेंस प्रैक्टिस सेफ हो रहा है। सो मॉडर्न इंश्योरेंस प्रैक्टिस इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्री, स्पेशली द UK। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए, जो पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट हुआ था वो 1818 में स्टार्ट हुआ था, और इसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन 1834 में ख़त्म हो गया। मतलब ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं। थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1800 लेट 1800s, मतलब 1890s ऐसे करके लेट 1800s तक जो है बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन जो ज़्यादातर जो थे फॉरेन कंपनियां थी जो कि हमारे मार्केट को डोमिनेट की थी, राइट। अब देखिए, एक एक्ट है, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। 1938 में सरकार ने रेगुलेशन बनाया, रूल्स बनाया इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। तो याद रखिए, इंश्योरेंस एक्ट कब का है पूछा जा सकता है कि जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट है वो 1938 का है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर इट। सो ये इंश्योरेंस एक्ट था 1938 का, ये पहला मेजर रेगुलेशन था इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। फिर दोस्तों 1956 की बात करें, 1956 में उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस इसलिए लिया क्योंकि देयर वाज टू मच कंपटीशन एंड नॉट एवरीवन वाज प्लेइंग फेयर। मतलब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज कर दिया गया। पहले तो प्राइवेट बैंकों के हाथों में था, कब नेशनलाइज किया गया पूछा जा सकता है, 1956 में। प्लीज रिमेंबर इट। तो सरकार ने कंट्रोल ले लिया लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का 1956 में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था और सभी लोग फेयरली प्ले नहीं कर रहे थे। तो यहाँ तक बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है कि अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है गवर्नमेंट कंट्रोल का हुआ था, 1956 में हुआ था। कुछ चीज़ें रिकॉल कर लीजिए आप। पहला इंश्योरेंस एक्ट, ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 का आया, फिर 1956 में नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद जो पहला इंश्योरेंस कंपनी था वो था 1818 का। और चलिए, ये सब क्लियर रखना है आपको। अब देखिए, GIC की बात करते हैं, जनरल इंश्योरेंस। हाँ, 1973 में क्या हुआ कि एक तो मैंने आपको बताया कि LIC जो है सरकार के द्वारा कंट्रोल में आया गया 1956 में, जब LIC की स्थापना हुई। ठीक है, LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, प्लीज़ रिमेंबर इट। और फिर 1973 में क्या हुआ वो देखिए, 73 में वही चीज़ हैपन, द सेम थिंग हैपन विद द जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 1973 में नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एक होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन हुआ 1956 में और GIC का नेशनलाइजेशन हुआ 1973 में।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को समझिए कि इंश्योरेंस जो है प्राइवेट कंपनी के लिए खुला रहा 1990s में। इट वाज ओपन टू, इट वाज री ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। बीच में बंद कर दिया गया, लेकिन 1990s में इसको री ओपन कर दिया गया। अब एक पॉइंट को समझिए, मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेड रिफॉर्म इंक्लूडिंग अलाउइंग प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनी। देखिए यही चीज़ पूछा गया था आपसे और आपको आंसर मिल गया। यही एसेंस है हमारे जो एमसीक्यू सेशन, हमारे जो इस तरह के रिवीजन सेशन है ना, आप ये देखिए पॉइंट को क्लियर करते हैं, क्योंकि बुक में आप देखेंगे तो ये चैप्टर को 10 से 15 पेज में कवर किया हुआ है और मेरे स्लाइड में देखेंगे तो मात्र 4 से पेज में ये चीज़ कवर की गई है। तो मेन पॉइंट को मैं आपके बुक से छाट कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि कम समय में आप इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएं। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ पीडीएफ देन फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस particular number shown on the screen. I will provide you the detail how to access this type of PDF. तो मल्होत्रा कमेटी का क्या योगदान था, आपको समझ में आ गया। अच्छा अभी पॉइंट को समझिए। देखिए दोस्तों, IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने ये श्योर किया कि चीज़ें फेयर हो। देखिए IRDAI जो है इन्होंने सब चीज़ को फेयर करने के लिए इंश्योर किया, ठीक है। इसका सेटअप कब किया गया? 1999 में सेटअप किया गया ताकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सके। और फिर 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि इन्होंने अलाउ किया है कि प्राइवेट कंपनी जो है आ सकती हैं, ज्वाइन कर सकती हैं, फॉरेन कंपनी भी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन मात्र 26% पे। पहले कितना रखा गया कैप? 26%। मतलब यदि 100 है, 100 में से 26 फॉरेन कंपनियाँ हो सकती हैं या प्राइवेट कंपनियाँ हो सकती हैं, बाकी जो 74 रहेगा, 74 रहेगा, वो हमारा गवर्नमेंट कंपनी रहेंगी। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। तो ये कब किया गया? 2000 ईस्वी में किया गया। IRDA का फॉर्मेशन कब हुआ? 1993 में हुआ। LIC का नेशनलाइजेशन कब हुआ? LIC का फॉर्मेशन कब हुआ? 1956 में हुआ। GIC का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1973 में हुआ। ऐसे करके आप 2-3 बार बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। दिस इज द वे वी शुड लर्न। अब देखिए FDI जो है, फिर बताया जा रहा है कि FDI के रिगार्डिंग कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस में है ये 2000 ईस्वी में 26% पे स्टार्ट हुआ था और फिर ये बढ़कर 2015 में 49% पे चला गया और फाइनली 2021 में ये 74% पे चला गया। सो यू कैन सी द कैप हैज़ बीन इंक्रीज्ड, राइट। अर्लियर इट वाज 26%, इट हैज़ मूव टू 49% इन 2015 एंड फाइनली इन 2021 इट हैज़ मूव टू 74। वी आर टॉकिंग अबाउट FDI इंश्योरेंस। अब देखिए फॉरेन कंपनी के पास ज़्यादा स्टेक हो सकता है इंडियन इंश्योरेंस में। जैसे मिडिल मैन जो है, जो इंश्योरेंस मिडिल मैन है, इंश्योरेंस मिडिल मैन के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 100% भी हो सकता है, ठीक है। तो FDI फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी इज 100%, यहाँ लिखा है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फॉरेन कंपनी का मेजर ऑनरशिप होगा और कंट्रोल रहेगा इंडियन इंडस्ट्री कंपनी में। तो ये था पॉइंट। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए एक अगले स्लाइड में चलते हैं। एक टेबल बनाया गया है, यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक का इफेक्ट शो किया गया है। देखिए कोविड-19 से पहले क्या हुआ कि इंश्योरेंस ग्लोबली जो है ना स्टीडली ग्रो कर रहा था। इंश्योरेंस वाज ग्रोविंग स्टीडली बिफोर कोविड, ठीक है। लेकिन 2019 में क्या हुआ ये समझिए। 2019 में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड का इंश्योरेंस मार्केट था उसका वर्थ दिया हुआ है 6.3 ट्रिलियन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2019 में जो ग्लोबल प्रीमियम था वो 6.3 ट्रिलियन था और भारत का बहुत स्मॉल लेकिन वो बढ़ता हुआ क्रम था, राइट। इंडिया कंट्रीब्यूशन वाज वेरी लो बट इट वाज इंक्रीजिंग, राइट। सो इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट जो है 9.21% से ग्रो किया है, राइट। मेनली लाइफ इंश्योरेंस, खासकर लाइफ इंश्योरेंस में। तो इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट जो है स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड, लेकिन ये फास्टर ग्रो कर रहा है खासकर लाइफ इंश्योरेंस के टर्म्स में। उसके बाद दोस्तों ऑल्दो इंडियाज इंश्योरेंस मार्केट इज स्मॉल कंपेयर टू, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए एक पॉइंट और समझते हैं। ग्लोबल ग्रोथ दे सकते हैं 2.2%, इंडिया का ग्रोथ दे सकते हैं 9.21%, भारत का जो शेयर है 1.69% है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें बताया जा रहा है इंडिया का लाइफ शेयर कितना है। सबसे ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है।
अब देखिए एक पॉइंट समझिए कि देयर वेयर 68 इंश्योरेंस। देखिए मार्च 2020 का डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मार्च 2020 में प्रोवाइड किया जा रहा था कि भारत में 68 इंश्योरेंस कंपनियां थी। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 4 हिस्से में, 24 लाइफ इंश्योरेंस, 24 जनरल इंश्योरेंस, सॉरी 27 है, 27 जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो 24 लाइफ इंश्योरर, 27 जनरल इंश्योरर। उसके बाद हमारा 6 जो है हेल्थ इंश्योरेंस था। ठीक है, 6 वाज स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर, 11 वाज री इंश्योरर। और दोस्तों कुछ प्राइवेट कंपनीज के भी नाम दी गई है। दोस्तों इंश्योरेंस एक्ट 1938 के बारे में बात की जा रही है। ये की लेजिस्लेशन था जो कि गवर्न करता था इंश्योरेंस कंपनी को भारत में। फिर बताया जा रहा है कि इसको इनेक्ट किया गया ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को हम प्रोटेक्ट कर सकें। राइट, अब देखिए एक पॉइंट को समझिए, ये जो एक्ट है वो स्टैब्लिश करता है कि एक इंश्योरेंस विंग होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो कि इस इंडस्ट्री को मॉनिटर करेगा, इंडस्ट्री को ओवरसी करेगा। ठीक है, ये अब देखिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 की बात की जा रही है। ये मेन लॉ है लॉ सूट के लिए भारत में। तो देखिए इंश्योरेंस बायर को की लाइफ को सेफ रखने के लिए तो क्या किया जाता है कि दे ऑल्सो सेट अप अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू वॉच द इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस। राइट, तो किसी को तो मिनिस्ट्री ऑफ एक विंग है, ठीक है, यहाँ लिखा ना इंश्योरेंस विंग है, ये ही मॉनिटर करती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। देखिए क्या हुआ कि 1972 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कंट्रोल ले लिया। मैंने आपको 1973 बताया था, लेकिन मोर एग्जैक्ट ये 1972 है। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कंट्रोल जो है सरकार ने ले लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि क्रू कंट्रोल जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू स्टॉप वेल्थ फ्रॉम पाइलिंग। क्यों ऐसा किया? ताकि जो वेल्थ है वो बढ़ता ना जाए इन फ्यू हैंड का, कुछ लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाने से। अब क्या हुआ कि उन्होंने इन सभी कंपनियों को एक बिग अम्ब्रेला के अंदर डाल दिया, जिसको हम लोग जीआईसी बोलते हैं। ठीक है, तो जीआईसी का मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी होता है, जो कि इन चारों को मैनेज करते थे। राइट, सो दे बिकम अ होल्डिंग कंपनी फॉर द 4 नेशनलाइज्ड इंश्योरर। अब एक पॉइंट को समझिए, हम लोग जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। 1972 में ये एक्ट लाया, 1972 में आएगा। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट वी कॉल इट। फिर देखिए कहानी समझिए, 1972 में सरकार ने, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट। ओके, अब देखिए एक पॉइंट समझिए, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी की बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग, इंश्योरेंस। अच्छा, अब देखिए एक पॉइंट है कि डेवलप द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस बेटर सर्व द इंडियन कंट्री, इस्टेब्लिश द जीआईसी एज सेंट्रल बॉडी। अब देखिए इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी की बात की जा रही है। क्या बताया जा रहा है? इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी समझिए कि मिडिल मैन होते हैं। क्या होते हैं? ये मिडिल मैन होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मिडिल मैन होते हैं किसके बीच में? एक तो हमारा इंश्योरेंस कंपनी है और एक हमारा कंज्यूमर है, यानी सेलर और बायर के बीच में। तो दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंश्योरेंस एजेंट और एक होते हैं इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस एजेंट क्या करती है? तो एक होते हैं इंश्योरेंस कंपनी और ब्रोकर, जो कि आपके लिए काम करते हैं। सो इंश्योरेंस कंपनी बोलिए या ब्रोकर बोलिए, तो उन्हें लाइसेंस मिला होता है और वो एलिमिनेट करते हैं योर वॉच ओवर द आईडीआई। तो दो पार्ट मैंने आपको समझाया। इंश्योरेंस एजेंट होती है, एक इंश्योरेंस कंपनियां होती है। एजेंट जो है हेल्प करते हैं पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, पॉलिसी बेचते हैं, रिन्यू करते हैं और क्लेम के साथ हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी। तो ठीक है, देखिए समझिए, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी जैसे कि एजेंट हो गए, ब्रोकर हो गए, जैसे ये क्या करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर के साथ लिंक करते हैं। एजेंट जो है एक या दो स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करता है, जबकि ब्रोकर के पास ऑप्शन है कि वो मल्टीपल इंश्योरेंस से काम कर सकता है। ठीक है, दोनों को लाइसेंस जो है रेगुलेट करता है IRDA। एजेंसी जो है पॉलिसी रेफर, मतलब एक कंपनी से उसे स्वीकृति मिलती है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि एजेंट और ब्रोकर में क्या डिफरेंस है, ये तो क्लियर हो गया। उनको लाइसेंस दिया जाता है, IRDA के द्वारा वॉच किया जाता है। एजेंट जो है क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, एजेंट जो है सेल्स पे ध्यान देता है, एजेंट रिन्यूअल पे ध्यान देता है और क्लेम पे ध्यान देता है। एजेंट कीप फोकस ऑन रिन्यूअल, सेव एंड क्लेम। अब दोस्तों एजेंट सेल्स, रिन्यूअल और क्लेम को हैंडल करेगा, जबकि ब्रोकर एडवाइस देगा इंश्योरेंस को, लेकिन डिस्काउंट नहीं देगा।
अब मैं आपको री इंश्योरेंस को समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हुआ क्या, 1972 से पहले री इंश्योरेंस जो था इंडिया में वो लिमिटेड था और मोस्टली फॉरेन कंपनी के साथ किया जाता था। 1956 में भारत का जो री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था उसको सेटअप किया गया, लोकल री इंश्योरेंस कॉर्पोरेटर। तो देखिए ये एक पॉइंट को समझिए, 1972 से पहले क्या था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब 1956 में जो है एक कॉर्पोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कब बना है, 1956 से बना। इसका नाम है इंडियन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये किसने सेटअप किया, लोकल इंश्योरेंस ने, जनरल इंश्योरेंस ने इसे सेटअप किया। फिर 1972 के बाद यानी नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि 1972 में जीआईसी का नेशनलाइजेशन हुआ, तो जीआईसी ने री इंश्योरेंस को मैनेज किया सभी नेशनलाइज ब्रांचेस के लिए, राइट। तो उसके बाद क्या है कि ईच इंश्योरर हैज़ टू शेयर अ पार्ट ऑफ देयर रिस्क विद इंडियन री इंश्योरर। तो क्या हुआ कि जीआईसी मैनेज री इंश्योरेंस फॉर इंश्योरर विद सेंट्रलाइज प्रोग्राम। प्रत्येक इंश्योरर को री इंश्योर करना पड़ेगा एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंडियन री इंश्योरर। अब देखिए बताया जा रहा है कि स्टैट्यूटरी सेशन जो है मैंडेट किया स्पेसिफिक अमाउंट फॉर री इंश्योरर। जो स्टैट्यूटरी सेशन जो है कब लाया गया, 1961 में लाया गया। एंड इट मैंडेटेड स्पेसिफिक अमाउंट टू बी सीडेड फॉर री इंश्योरेंस। यदि मान लीजिए री इंश्योरर फेल भी कर जाए तो जो ओरिजिनल इंश्योरर था वो रिस्पॉन्सिबल रहता था क्लेम के लिए, राइट। अब देखिए एक पॉइंट को समझिए जिसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस इन इंडिया एंड लिबरलाइजेशन। देखिए 1999 के बाद क्या हुआ कि जो जीआईसी का मोनोपोली था री इंश्योरेंस पे वो खत्म हो गया। अब ये एक नेशनल री इंश्योरर हो गया और सब्सिडरी का बॉस नहीं है। दिस इज नेशनल री इंश्योरर, नॉट अ बॉस ऑफ सब्सिडरी, अपने सब्सिडी के लिए बॉस नहीं है। अब 2002 में क्या हुआ कि सरकार ने जीआईसी की ऑनरशिप पे टू कवर कर दिया ना। अब जितने भी इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो अपने री इंश्योरेंस को मैनेज करती हैं। जीआईसी आरई जो है एक री इंश्योरर है, लेकिन ये जो है सिंगल कंपनी नहीं है। आज बहुत सारे कंपनी हैं जिसमें क्या है, एक वन नेशनल री इंश्योरर है और दूसरे 10 अदर हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच एंड। तो ये सब ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट को समझिए जिसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस रिपोजिटरी। तो इंश्योरेंस रिपोजिटरी कब स्टार्ट हुआ, 2013 में स्टार्ट हुआ IRDA के द्वारा। ये क्या करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी को डिजिटली स्टोर करता है। ये एक समझिए कि वर्चुअल वॉल्ट है आपकी पॉलिसी के लिए। तो जो पॉलिसी है ओके तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंश्योरेंस रिपोजिटरी की। 2013 में लॉन्च किया गया। ये क्या करता है, इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है उसे डिजिटली स्टोर करता है और ये एक वर्चुअल वॉल्ट होता है आपके पॉलिसी के लिए। ये आपको पेपर डॉक्यूमेंट को खोने से बचाता है और आपका पॉलिसीज़ को मैनेज करने में आसान बनाता है। अभी दोस्तों ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए और पेंशन प्लान के लिए है। वी वर टॉकिंग अबाउट रिपोजिटरी, इंश्योरेंस रिपोजिटरी इन इंडिया, उसे कंटिन्यू रखते हैं। इंश्योरेंस रिपोजिटरी लॉन्च हुआ 2013 में। ये लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन प्लान डिजिटली रखता है, लेकिन दूसरे तरह के चीज़ों को भी बाद में रखेगा। लेटर इट्स एक्ट लाइक अ डिजिटल स्टोर सेल। अब आप एक्सेस कर सकते हैं अपने ई पॉलिसी को, सारे के सारे ई पॉलिसी को एक जगह पे, ठीक है। और फिर IRDAI ने 5 कंपनियां को अप्रूव किया ऐसा करने के लिए और सर्विस कम्प्लीटली फ्री है। और लास्ट पॉइंट को देखते हैं, ई इंश्योरेंस अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं EI अकाउंट, ठीक है। EI अकाउंट समझिए कि एक डिजिटल फोल्डर है। दिस इज जस्ट लाइक अ डिजिटल फोल्डर है जहाँ पे आप डिजिटल फोल्डर फॉर स्टोरिंग इंश्योरेंस। So you can open it with one of the approved company each percentage। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम लोग बताते हैं इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है कि ये समझिए कि एक तरह का डिजिटल फोल्डर है ताकि जहाँ पे हम इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टोर कर सकें लेजिटिमेट या ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन ओपन इट विद एनी ऑफ द अप्रूव्ड कंपनी, ईच पर्सन हैज़ वन EIA, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। यही था हमारा कंप्लीट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन। होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया होगा। मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंडेशन क्या किया, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये था हमारा रिवीजन सेशन। होपफुली आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि आप इस तरह की वीडियोस को आगे जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ ताकि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकें यदि आपको इस तरह के PDF की रिक्वायरमेंट है अपने क्विक रिवीजन सेशन के लिए। धन्यवाद।